ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में हम आपसे 3 प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे थे। सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तामस ज्ञान के लक्षण बता रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे सात्विक कर्म के लक्षण। सात्विक कर्म क्या है? नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक उच्यते यत्तत् सात्विकम उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, जिसे निश्चित कर्म बोलते हैं, जो करने योग्य है, जिसका शास्त्रों ने अनुमोदन किया है, यह कर्म सुष्ठु कर्म है, अच्छा कर्म है, हितकारक कर्म है। ऐसा जो कर्म है संगरहितम, वह कर्म कर्तापन के अभिमान से रहित हो। कर्म तो आप करें, पर कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के कर्म करें, तो वह कर्तापन के अभिमान से रहित हो। और अफल प्रेप सुना, अफल प्रेप सुना, फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा हो, फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा हो वो कर्म, और कर्तापन के अभिमान से रहित तो हो वो कर्म, और शास्त्र विहित कर्म हो। और कैसा हो? बिना राग द्वेष के हो, उसमें किसी प्रकार का कोई राग न हो और किसी से कोई द्वेष न हो। ऐसा कर्म जो किया जाए और किया गया हो, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। सात्विक कर्म के लक्षण बताए भगवान श्री कृष्ण ने कि वह सात्विक कर्म है कि जिसको शास्त्र ने विहित किया है कि यह कर्म करने योग्य है और इसे हर मानव को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो अहंकार से रहित, कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के करना चाहिए। यदि कर्तापन का अभिमान होता है तो समझो ये फिर रजोगुणी भी हो सकता है कर्म, तमोगुणी भी हो सकता है। क्यों? कि वहाँ सर्प जैसी फुंकारें होती हैं। अहम करते अहम मानः महाकृष्ण ही दंशितः। जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं नहीं करता तो कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ी भूल है। और इतनी बड़ी भूल है, मानो कर्म करने का अहंकार करने वाला जो व्यक्ति है, उसको काले सर्प के द्वारा डसा गया है तो वो फुंकारे छोड़ता है, अहम करते थी, अहम करते थी। तो अहम करते थी, अहम माना महाकृष्ण ही दंशित है। इसलिए नाहम करते थी, मैं करता नहीं हूँ। यदि ये भाव आ जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, कर्तापन के अभिमान से रहित होकर व्यक्ति कर्म करता है और अफल प्रेप सुना, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, फल न चाहते हुए भी वह सत्कर्म करता है, शास्त्र विहित कर्म करता है। फल नहीं चाहता लेकिन फिर भी शास्त्र विहित कर्म करता है। अगला भाव, वह उन कर्मों को करता है पर उन कर्मों में उसका कोई राग नहीं है और कोई द्वेष नहीं है। क्योंकि व्यक्ति 2 ही प्रकार से कर्म करते हैं संसार में। एक तो रागवश कर्म करते हैं और एक द्वेषवश कर्म करते हैं। किसी का बुरा करना हो तो द्वेष उससे होता है, इसलिए उसका बुरा करने वाला कर्म करते हैं। और किसी का भला करना हो
तो उसमें अपना राग होता है, चलो भाई इसका उपकार हो जाए तो अच्छा है, ये संभल जाए तो अच्छा है, इसका काम बन जाए तो अच्छा है, तो वो रागवश किया जाता है। तो एक राग से काम किया जाता है, एक द्वेष से काम किया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि राग द्वेष पूर्वक किया जाएगा कर्म तो ये राजस कर्म कहलाएगा, तामस भी बन सकता है। परंतु यहाँ राग द्वेष से रहित होना चाहिए। तो बिना राग द्वेष के कर्तव्य बिना राग द्वेष से किया गया कर्म वह सात्विक कर्म उच्यते, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। बड़ा सुंदर है। हमारे साथ बहुत शर्तें हैं और इन शर्तों को निभाने के लिए मनुष्य कर्म करता है। एक तो पद की लालसा में करता है, दूसरा प्रेम की लालसा में करता है, और तीसरा भी कर्म करता है। वो कैसे कर्म करता है यह थोड़ा समझने की बात है। 3 प्रकार से कर्म किए जाते हैं। एक तो पद की आकांक्षा से, दूसरे धन की आकांक्षा से, और तीसरे महत्व आकांक्षा से, महत् तत्व की आकांक्षा से। पर मनुष्य समझ नहीं पाता। कोई चुनाव लड़ता है और सत्यवादी पुरुष है और वह हार जाता है, तो वह चुनाव सत्यवादी होने के कारण नहीं हारा, वह अपने व्यक्तित्व के कारण नहीं हारा। वह जो हारा है वह एक इस भाव से हारा है कि वह संसार में जी रहा था। तो संसार में जी रहा था, बहुत में जी रहा था, तो संसार से परास्त भीड़ के कारण हारा है। वह भीड़ ने साथ नहीं दिया। संसार क्या है? एक भीड़ है। तो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व सत्यमय हो और हार जाता है तो समझो उसका व्यक्तित्व नहीं हारा है, भीड़ हारी है, भीड़। क्योंकि भीड़ का जमाना है। जब भीड़ वोट देती है तो जिता देती है। व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व हो या ना हो, भीड़ जिसके साथ होती है उसे जिता देती है, और भीड़ जिसके साथ नहीं होती वो हार जाता है। एक व्यक्तित्व प्रधान व्यक्ति भी हार जाता है, जिसके पास प्रधान व्यक्तित्व है वो भी हार जाता है। तो ये हार और जीत होती है वो संसार की होती है, हार और जीत होती है वो भीड़ की होती है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व की कोई हार जीत नहीं होती। तो इसलिए एक तो ये स्थिति है कि सबकी जो पद की इच्छा वाले हैं वो सब संसार की यात्रा पर निकले हुए हैं, और संसार की यात्रा की ही उनकी दौड़ है, इसलिए उनकी पद की यात्रा है। अगले हैं धन की यात्रा वाले। तो धन की यात्रा वाले मतलब केवल धन से प्रेम करने वाले। उन्हें संसार से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, उन्हें केवल धन से मतलब है। धन मिलना चाहिए तो वो धन के महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें धन चाहिए तो धन, दो के संबंध में प्रेम है, एक तो व्यक्ति और एक धन, ये दो का संबंध है। और दो के संबंध में बस हार जीत इतनी है, धन मिल गया कभी नहीं मिला। तो धन और जो धन को कमाने वाला व्यक्ति, इनका दो का संबंध है।
उसने धन संग्रह की दृष्टि से धन से प्रेम किया, उसने धन प्राप्त करने के लिए धन के प्रति परिश्रम किया, तो उसका प्रेम किससे है? धन से। तो एक तो पद के आकांक्षी होते हैं और एक धन के आकांक्षी होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो केवल महत्व आकांक्षी होते हैं। महत्व आकांक्षी का मतलब है महत तत्व जो परमात्मा स्वरूप है, केवल वो उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं और किसी से लेना देना नहीं है। यह उनका खास व्यक्तित्व है, इसमें कोई संबंध किसी का नहीं है। पहले में पद की आकांक्षा में पद का संबंध था, दूसरे में धन की आकांक्षा में धन का संबंध था, और तीसरे में केवल महत्व आकांक्षा है, जो महत्व आकांक्षा में सबको सबकी यात्रा नहीं करनी पड़ती। महत्व आकांक्षा में महत् तत्व की यात्रा करनी पड़ती है, माने सब छूटते जाते हैं और महत् तत्व की तरफ वो साधक बढ़ता जाता है और परमात्मा का स्मरण करता जाता है। इसलिए व्यक्तियों को यहाँ व्यक्तियों से कुछ लेना देना नहीं है, न यहाँ संसार से कुछ लेना देना है, न व्यक्तियों से कुछ लेना देना है। यदि कुछ है तो केवल परमात्मा का लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य है। ये सात्विक कर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तीनों जगह निषेध किया। पहला कि नियतम नियतम संग नियतम, नियतम का मतलब संगरहितम, अफल प्रेप्सुना, अराग द्वेषत। तीन जगह निषेध किया भगवान ने। जो नियत कर्म है, नियत कर्म क्या है? निश्चित जो कर्म है। आहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह बड़े भाग्य से जो मनुष्य शरीर मिला है, यह भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। यह हमारा नियत कर्म है। हम परमात्मा तत्व की प्राप्ति में लगे, ये हमारा नियत कर्म है। और हमारे नियत कर्म नहीं है, ये संसार हमारा नियत कर्म नहीं है, यह धन हमारा नियत कर्म नहीं है, और जो महत्व आकांक्षाएं अन्य हैं वो हमारे नियत कर्म नहीं है। हमारा नियत कर्म है महत् तत्व की प्राप्ति, महान तत्व स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति। तो इसके लिए भगवान ने तीन शर्तें रखी कि यदि आप नियत तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार में कर्म करना होगा संगरहितम। संगरहितम अर्थात कर्तापने के अभिमान से रहित होकर आप कर्म करेंगे, हमेशा अकर्ता भाव में स्थित रहेंगे। दूसरा कहा भगवान ने अराग द्वेषतः है, राग और द्वेष से रहित होकर कर्म करेंगे। एक संत अपनी मस्ती में गा रहे थे, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, किसी नाल राग न। किसी के साथ हमारा राग नहीं है, किसी के साथ हमारा द्वेष नहीं है। क्यों? आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। मैं तो अनंत आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे में कोई किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। तो किसी के साथ राग नहीं और किसी के साथ द्वेष नहीं। तो अराग द्वेषतः कृतम, अराग राग और द्वेष से रहित होकर किया कर्म। और कैसे है? अफल प्रेप सुना। अफल प्रेप सुना, इसके बदले में हमें कोई फल नहीं चाहिए, न तो हमें पद चाहिए, न हमें प्रतिष्ठा चाहिए, न संसार में हमें महत्वाकांक्षा चाहिए। कोई हमारे गले में बहुत सारी माला डाले, हमारे लोग मिलकर के बहुत सारे इकट्ठे होकर हमारा स्वागत करें, मान प्रतिष्ठा की भी कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान ने तीन बातें कही, इनको समझ लें। एक तो सबसे प्रथम तीन बातें किसके लिए कही थी? नियतम प्राप्ति के लिए। जो शास्त्र नियत कर्म है कि यह
मनुष्य जीवन जो मिला है वो भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है और शास्त्र इसी का आदेश करता है। इस जीवन में न पाप कमा, इस जीवन में न पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके धर जा। इस जीवन में न पाप कमा, कुछ पुण्य कमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में, मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो डर जा। यह मानुष देह मिली न मिली, यह मानुष देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा। गुरु संतन के पद पंकज में गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। यदि अपने जीवन का श्रेय चाहते हो तो गुरुओं के, संतों के चरण कमलों में गिर जाओ और वहीं से आपको सद्मार्ग मिलेगा और वहीं से ये सब बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए मिलेंगी और भगवत तत्व का जो मार्गदर्शन है वहीं से आपका प्रशस्त होगा। तो नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम, तो जो नियत कर्म है भगवत तत्व की प्राप्ति रूप कर्म है वो अहंकार से रहित तो होकर के करो, आसक्ति से रहित तो होकर के करो, संग रहतम अहंकार से रहित तो होकर के करो, और राग द्वेष से रहित तो होकर के करो, और फल की कामना से रहित तो होकर के करो। तो जो कर्म अहंकार से रहित होकर किया जाता है और राग द्वेष से रहित होकर किया जाता है और फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है, उस कर्म को यत् तत् सात्विकम उच्यते। हे अर्जुन, उसी कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। बड़ा सुंदर है, भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें सुंदर विचार श्रवण करने के लिए मिलते हैं। और पुनः एक छोटा सा पद, प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। मानव जाति एक ही जानो, मानव जाति एक ही जानो, ईश जीव में भेदन मानो, ब्रह्म जीव में भेदन मानो। भव से हो जा पार, सबको अपना रूप निहार। भव से हो जा पार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। अहंकार और भूत है तू ना, अहंकार और भूत है तू ना, मन बुद्धि और चेत है तू ना, मन बुद्धि और चेत है तू ना। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। तुरिया तक है गुरु और चेला, तुरिया तक है गुरु। तुरीय अवस्था चतुर्थ अवस्था होती है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और तुरीय। तुरीय अवस्था चतुर्थ अवस्था होती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तुरीय। तुरिया तक है गुरु और चेला, तुरियातीत है आप अकेला। यही बात है सार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। योगानंद ने रूप पिछाना, योगानंद ने रूप पिछाना। आत्म पद में आप समाना, आत्म पद में आप समाना।
जो सबका आधार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। जहाँ द्वैत होता है वहाँ अहंकार आ जाता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ राग द्वेष आ जाता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ फल इच्छा हो जाती है, जहाँ अद्वैत होता है वहाँ राग द्वेष नहीं टिकता, जहाँ अद्वैत होता है वहाँ अहंकार भी नहीं टिकता, जहाँ अद्वैत होता है वहाँ कोई फल की इच्छा भी नहीं होती। वहाँ तो सर्वानंद होता है, शिवानंद होता है, वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है, वहाँ प्रेम ही प्रेम होता है, रस ही रस होता है, शाश्वत सुख ही सुख होता है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करें जिसमें आपको शाश्वत सुख की अनुभूति हो, अनंत आनंद की अनुभूति हो, शाश्वत शांति की अनुभूति हो। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए एक बात ज़रूर कहेंगे, गीता पर भाव विचार अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी को मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपके परम पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।